तस्वीरें दिखाई वजीराबाद डैम की दूसरे साइड की, जहां पर यमुना जीवित है और यमुना अपने स्वरूप में है, यमुना बहती हुई है और यमुना सुंदर दिखाई देती है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जहां पर यमुना अपनी दम तोड़ना शुरू कर देती है। वो आप देखेंगे कि यमुना का दूसरा साइड है जो वजीराबाद डैम है, जहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लिया जाता है पानी, और वो पानी पूरे दिल्ली में सप्लाई किया जाता है। और ये डैम है जहां पर पानी को रोका गया है। अब ये देखेंगे कि दम जो तोड़ती है यमुना, वो यही वो जगह है जहां पर सबसे पहले यमुना की जो दुर्दशा है वो शुरू होती है। आप देखेंगे सॉलिड वेस्ट किस तरीके से यहाँ पे पड़ा हुआ है, किस तरीके से प्लास्टिक और किस तरीके से बोरियां और जो कचरा है, जो मानव का जो घर से निकलता है, मानवीय जो वेस्ट है, कश्मीरी गेट से फिर आईटीओ और आईटीओ से कालिंदी कुंज जाके मिलती है। जो यमुना झाग जो आप देखते हैं, जो वीडियो वायरल होती है, जो लगातार आलोचना के शिकार होती है, वो दिखाई देता है। पूरे इलाके में आप देखेंगे कि मानव का कितना हस्तक्षेप है। आपको जानवर पानी पी रहे होंगे, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो पानी नहीं पी रहे हैं, वो जहर पी रहे हैं। वो फिर दूध देंगे और दूध वो मानवों के शरीर में जाकर के फिर उनको कैंसर और अन्य जो बीमारी है वो देता है। अब ये पूरा इलाका देखेंगे और अंतर आपको साफ समझ में आएगा। कचरे का अंबार आपको दिखाई देता है। इसी को लेकर के सरकार प्रयास कर रही है कि जो सॉलिड वेस्ट है पहले उसको यहाँ से हटाया जा सके, उसके बाद आगे की जो रणनीति है वो तैयार किया जा सके और यमुना को साफ सुथरा बनाया जा सके, ताकि यहाँ पर जो जीवन है वो दोबारा से उत्पन्न हो सके। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमने आपको 3 तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर जो वजीराबाद डैम है जहाँ पर यमुना अपनी स्वरूप में होती है, बहुत ही सुंदर और साफ और निर्मल दिखाई देती है, जहां पर पानी इतना साफ होता है कि आप आर पार देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि वजीराबाद डैम के जस्ट बगल में किस तरीके से यमुना दम तोड़ती नजर आती है। जहां मैं अभी मौजूद हूं, यहां पर यमुना दम तोड़ देती है, यानी कि अब यहां से यमुना अपना वजूद खो करके नाले में तब्दील हो जाती है, जो आपको कश्मीरी गेट और कालिंदी के पास में दिखाई देता है। मैं मौजूद हूँ अभी साहिबी नदी, जो पुरातन समय में जिसको साहिबी नदी कहा जाता था, वो अब नजफगढ़ नाले के नाम से जाना जाता है। अब जब गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल भी इसको आइडेंटिफाई करता है कि ये नजफगढ़ नाला है। साहिबी नदी तो ख़त्म ही है, मतलब आप समझ लीजिए उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि सिर्फ किताबों में, या आप गूगल पर सर्च करते हैं साहिबी नदी के बारे में, तब पता चलता है कि साहिबी नदी किसी समय में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक हुआ करती थी। अब आपको यहाँ पर पानी आपको साफ अंतर जो है दिखाई देगा कि ये नाला एक तरफ जो है नजफगढ़ नाला आता दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ आपको वो पानी आता दिखाई दे रहा है यमुना का, और यहाँ पे आकर संगम होता है। ये वो संगम है जो इलाहाबाद और प्रयागराज वाला संगम नहीं है, ये संगम है नदियों का संगम, जो नाला और यमुना को आकर के मिलती है, और उसके बाद यहाँ पे ये अंतर जो है साफ दिखाई देता है। मैं आपको दिखाऊंगा दोनों का अंतर कि किस तरीके से अंतर दोनों के पानी में है। और हमारे साथ में अतुल भी हैं। अतुल, मदद करिए मेरी ताकि मैं पानी निकाल सकूं। ये वो पानी है जो हमने वजीराबाद डैम से लिया था। एक ग्लास में आप वो रखिए और फिर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ से पानी निकालेंगे वजीराबाद डैम के दूसरे साइड यमुना किस तरीके की है। ये है वजीराबाद डैम का पानी, जो आप देखेंगे कि इस तरीके से पानी दिखाई देता है। ये कितना साफ़ है, जो हम वहाँ से बॉटल से भर के लेके आए थे। और हम आपको यहाँ से भी दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसी स्थिति। अतुल, थोड़ा सा इसमें से मुझे आप इसको पकड़िए ज़रा, इसको। हाँ, मैं यहाँ से अब आपको दिखाता हूँ निकाल के पानी, यहाँ पे किस तरीके का पानी है। ये भी यमुना है, वो भी यमुना है, और ये देखिए, ये देखिए, इतनी बदबू, मैं इस पानी को मुंह में रखने की सोच भी नहीं सकता। मेरी चेतना जो है इसको स्वीकार ही नहीं करेगी कि मैं इस पानी को मुंह में रख लूँ, लेकिन मैं इस पानी से मैंने कुल्ला किया था, यानी कि मेरी चेतना इस बात को स्वीकार कर रही थी कि ये पानी आप मुंह में रख सकते हैं। ये अंतर आप देख सकते हैं कि कितने का अंतर है। इसको ज़मीन और आसमान का फ़र्क जो कहते हैं वो है। ये है जो यमुना नदी हमने वजीराबाद डैम से लिया था, और ये वो पानी है जो हमने यहाँ वजीराबाद डैम के बाहर के निकाला था। इसमें अब मशीन रखने की ज़रूरत नहीं है, साफ देख कर क्या पता कर सकते हैं कि स्थिति कितनी ख़राब है। अतुल, क्या वजह है कि हम दोनों हाथ में रखे रहते हैं इसको, क्या वजह है कि यहाँ पर आते आते इस तरह की स्थिति हो जाती है? देखिए, जैसा कि हमने पहले दिखाया कि वजीराबाद डैम पे यमुना है। वजीराबाद डैम के बाद ये वो पहला पॉइंट है जहाँ से यमुना नाला बनना शुरू हो जाती है, जो आप कालिंदी कुंज घाट पर या फिर दिल्ली में अलग जगहों पे झाग वाली स्थिति देखते हैं। ये जिसे एक टाइम पे साहिबी नदी कही जाती थी, लेकिन अब इसको ये जो क्वालिटी आपने देखी, इसे नदी तो कह नहीं सकते, राइट?
तो अभी हमने इसे नाला बना दिया, एक नदी को तो हमने खत्म कर दिया। अभी हमारी प्यास बुझी नहीं है, अभी हम यमुना को भी खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अब एक नदी को नाला बनाकर अब उस नाले को वापस से हम यमुना में छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जब कालिया नाम का जो नाग था यमुना में रहता था कृष्ण भगवान के टाइम पर, तब शायद यमुना इतनी प्रदूषित नहीं थी जितनी अब है। हम इंसान जो है वो कालिया नाग से भी जहरीले हो चुके हैं। कालिया नाग रहते अभी ना और देखते अपने निवास स्थान की ये हालत, तो कालिया नाग सबसे पहले उनको डसते और कहते कि तुम चले जाओ हमारे अगल बगल के इलाके से। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि हम दोनों साथ में थे, वहाँ पर जो इतने का मात्र का फर्क है, मतलब मुश्किल से मुझे लगता है 2 से 3 किलोमीटर फर्क होगा। मुश्किल से 1 किलोमीटर, आई गेस 1 किलोमीटर मुश्किल से। 1 किलोमीटर में पानी की हालत जो है आप देख सकते हैं अंतर कि कितना है, कि इस तरीके से हालात हैं कि आप देख सकते हैं, साफ अंतर आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से पानी है। आपको साफ देखेंगे अंतर, ये देखिए एक हाथ में मेरे है जो मैंने यहाँ से निकाला है, दूसरा जो पानी है ये जो हमने यमुना से निकाला है, ये अंतर है। आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पे किसी मशीन की भी ज़रूरत नहीं है जो पता कर सके कि यहाँ पे TDS कितना है, या इसमें TDS कितना है, या इसमें नाइट्रेट कितना है, इसमें नाइट्रिक फास्फेट कितना है, क्या है वो आप यहाँ पर पता नहीं कर सकते। विश्वास आप इधर आइए ज़रा, हमने दोनों तस्वीरें दिखाई, आप थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाइए ताकि और आप साफ क्लियर दिख पाएँ। अतुल आप भी रहिए, तस्वीरें हमने 2 दिखाई। अब यहाँ से पहली बार ऐसा हुआ है कि जब साफ़ सफाई के लिए प्रयास जो है सॉलिड वेस्ट हटाने की कोशिश की जा रही है, और इसका क्या होगा, क्योंकि नाले से जब तक STP जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक तो उसको ठीक करना कठिन है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि अभी क्या स्थिति है। तो इस समय अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो जितनी भी ड्रेन्स दिल्ली में हैं उनमें से एक भी ड्रेन जनवरी 2025 की अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो एक भी ड्रेन अपने वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे नहीं बह रही है। जो हमारी गाइडलाइंस है 10 BOD 10 TSS की, उस पर एक भी ड्रेन नहीं बह रही है। और ड्रेन्स की अगर आप स्थिति देखेंगे तो अगर मैं इस ड्रेन की बात करूं, नजफगढ़ ड्रेन की, तो इसकी BOD है 64 mg पर लीटर। अच्छा, मैं कन्फ्यूजन में हूँ, इसको नदी कहूँ कि मैं नाला कहूँ, क्या कहूँ? आप अंकुश हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, दोनों तरफ की दिखाइए किस तरीके से नदी में और नाला में अंतर करना ही मुश्किल हो गया हुआ है। आप जो बार बार कह रहे हैं कि ड्रेनेज और नदी, ड्रेनेज और नदी, तो मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ, दर्शक और कन्फ्यूज होंगे कि किस तरीके से दिखाना जरूरी है कि किस तरीके की स्थिति हो चुकी है। मतलब आप देखिए कि पूरी नदी किस तरीके से, मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, हम तीनों 4 आदमी यहाँ पे हमारे कैमरा पर्सन अंकुश हैं और विश्वास और अतुल हैं। यकीनन हम कुछ देर और रहेंगे तो हो सकता है कि हम बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बदबू है कि उस बदबू को महसूस कर पाना बहुत कठिन है। वहीं हम वजीराबाद में थे, यमुना के उस साइड थे जहाँ पर WTP लगा है, वही पानी दिल्ली वालों को सप्लाई मिलती है। पानी स्थिति ऐसी थी कि वहाँ पर आप आराम से खड़े हो सकते थे, मौज मस्ती कर सकते थे, पार्टी कर सकते थे। जो अभी प्रयास शुरू हुए हैं बीजेपी सरकार आने के बाद में, ये यही प्रयास है कि उसी तरीके की स्थिति पूरे यमुना के इस 22 किलोमीटर के दायरे में जो वजीराबाद से एंटर करते हुए कालिंदी तक जाती है, इस इलाके में यमुना की स्थिति वैसी ही की जाए। हाँ विश्वास, आप कह रहे थे कि जैसे सरकार कह रही है कि हम जो इसको नौका विहार के लिए स्थिति बना देंगे और प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्या लगता है वो कैसे प्रयास सफल कैसे हो पाएगा? सबसे पहले मैं अपना पीछे वाला पॉइंट कंप्लीट कर देता हूँ। तो इसकी अभी नजफगढ़ ड्रेन जो है, आप साहिबी रिवर बोलते हैं, इसकी BOD 64 mg पर लीटर है। और बाकी ड्रेन्स की भी अगर आप बात करेंगे तो जो जैसे शाहदरा ड्रेन है, शाहदरा ड्रेन की BOD जनवरी 2025 की रिपोर्ट्स के हिसाब से 127 mg पर लीटर है। 127 mg पर लीटर, आप सोच लीजिए 10 BOD की हमारी गाइडलाइंस हैं। और ट्रीटेड वेस्ट वाटर की, पीने के लिए जो पीने का पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर, उसकी BOD 1 mg पर लीटर या उसके नीचे होनी चाहिए। नहाने के लिए जो पानी होता है उसकी 3 mg पर लीटर होनी चाहिए। और अभी एग्जिस्टिंग में हमारी ड्रेन्स की BOD है आपकी 127 तक जा रही है किसी किसी ड्रेन की। तो इस तरीके से अगर हम ड्रेन्स को मिलाएंगे नदी में तो नदी की क्या हालत होगी। तो अगर ऐसी स्थिति रहती है तो हम नहीं यमुना को साफ कर पाएंगे। तो उसके लिए कोशिश तो यही है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो और अच्छे से मतलब STP सारी जो है वो गाइडलाइंस पे काम करें। जो पॉलिसी हमारी पेपर पे है वो एग्जैक्टली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो, तब तो हम उम्मीद लगा सकते हैं कि नदियाँ हमारी साफ़ होंगी। मतलब रास्ता अभी बहुत दूर है, सब दिल्ली अभी दूर है यमुना के लिए, कि कम से कम सिर्फ सॉलिड वेस्ट जो हटाया जा रहा है वो प्रयास तो ठीक है, लेकिन जब तक कि इस पर काम न किया जा सके तब तक इस तरीके से स्थिति जो अंतर ये हम पानी में देख सकते हैं, ये अंतर साफ दिखाई नहीं रहा। आप ये कहना है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात। अतुल एक बात बताइए कि हमने इसको, ये अभी तक देखिए हम पानी की स्थिति कितनी ख़राब है, काला हो चुका है पूरा। जो कालिया नाग यहाँ रहते थे, कालिया नाग के समय भी शायद काला इतना पानी नहीं रहता होगा, वो रक्षा ही कर रहा होगा। और
जिस तरीके से ये नाले बहते आ रहे हैं, इस तरीके के टोटल कितने नाले आपको लगते हैं कि दिल्ली में होंगे, जो कथित रूप से भी हैं और अकथित रूप से भी हैं? जो डॉक्यूमेंटेड हैं अभी, जो फ्लोइंग, जिनमें फ्लो बना हुआ है, 17 नाले ऐसे हैं दिल्ली में, आई गेस, राइट। 17 नाले हैं जिसमें फ्लो बना हुआ है, जो मतलब जिन्हें ड्रेन्स कहते हैं। ड्रेन्स की जो बीओडी होनी चाहिए वो 30 mg पर लीटर, आई गेस, वो होती है, गाइडलाइंस है। अब ये दिल्ली में जो 17 ड्रेन्स बह रहे हैं, 30 बीओडी होनी चाहिए ड्रेन्स की, इन 17 में से कोई भी ऐसा ड्रेन नहीं है जो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है। ड्रेन्स में कहाँ से आ रहा है पानी? STP से आ रहा है। STPs करप्ट हैं, STPs करप्ट हैं तो वही STPs का पानी ड्रेन्स में आएगा। ड्रेन्स में आएगा, जैसे बता रहे हैं शारदा ड्रेन का, जैसे इसी ड्रेन का देखिए बीओडी कितना ज़्यादा है। अब फिर यही ड्रेन जाती हैं यमुना में, राइट। तो STPs तो काम कर नहीं रही हैं प्रॉपर, राइट। अब वो जो ड्रेन्स में जाए, कोई ड्रेन 17 में से एक भी ड्रेन, कितनी अजीब, 17 में से एक भी ड्रेन जो है वो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करे। सबका बीओडी जो है वो 30 के अबव, किसी का 50 के अबव, किसी का 100 के ऊपर है। तो इस तरीके से तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल वाली बात है कि हम यमुना को बचा पाएंगे। यमुना को हाँ कंटिन्यू ऐसा बनाए रख सकते हैं गंदा, या फिर ऐसे और बदतर बनाए जाने की ओर हम बढ़ सकते हैं अगर ऐसे ही काम होता रहा तो। बट उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा, उम्मीद लगाई है सरकार से हम लोगों ने। ड्रेन्स अगर साफ करेंगे तो ड्रेन्स ही हैं जो नदी को एक्चुअली गंदा कर रही हैं। ड्रेन्स में, नालों में अगर आप सामान्य जनमानस में देखेंगे तो एक अवधारणा है कि नाले गंदे ही होने चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा नहीं है। ये एक बात हर एक व्यक्ति के दिमाग में होनी चाहिए कि नाले गंदे नहीं होने चाहिए, नाले साफ होने चाहिए, क्योंकि नाले साफ होंगे तभी आपकी नदी साफ होगी। और नालों का काम सीवेज बहाना नहीं है। जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो बनता है इस तरीके से कि सीवेज आपका जाना चाहिए STP पे, वो ट्रीट करके फिर नालों में मिलाएगा। और एनजीटी का जो आदेश यही है, एनजीटी का जो नियम कहता है वो यही, भले ही उसको इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है या उसको ठीक से नहीं किया जा रहा है। एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि मानव की निर्भरता यमुना नदी पे कितनी है। आप देखेंगे कि आप भैंस आपको चरती हुई दिखाई दे रही होगी, गाय जो है यहाँ पे चरती हुई दिखाई दे रही होगी, और इसी का दूध हम पीते हैं। और बराबर मैं इस बात को कहता हूँ कि जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, क्योंकि यमुना पानी से ही जो खेत है यहाँ की सिंचाई होती है, इसी पानी को वो भैंस पीती है, वो गाय पीती है, और वही फिर सप्लाई हमारे घरों में जाता है। और कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे आप यमुना नदी के किनारे में रह रहे हों या यमुना से 50 किलोमीटर दूर आप कहीं रह रहे हों, लेकिन आप इसके प्रभाव से बच नहीं सकते, क्योंकि वो सब्जियाँ, वो दूध, वो खाने पीने की चीज़ें यमुना के पानी से सिंचाई होकर आपके पास जाती हैं, और आप न जाने कितनी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, और आप बीमार होते जा रहे हैं और मौत की कगार पे खड़े हैं, क्योंकि यमुना अपने मौत की कगार पे खड़ा है। आप देखेंगे चारों तरफ, आपको विजय अंकुश आपको दिखाएंगे एक बार कि नदी और नाला किस तरीके से मिक्स हो गया है आपस में कि दोनों में अंतर करना नामुमकिन है। और अब ये छोटे छोटे टीले जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे टीले आपको मिट्टी जैसे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये मिट्टी नहीं है। मिट्टी के साथ में वहाँ पर प्लास्टिक, कपड़े और जितनी भी वेस्ट है वो वेस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे, सॉलिड वेस्ट है। और यहीं पे जो कोशिश की जा रही है कि उसको सॉलिड वेस्ट को समेटा जा सके। तो अभी जो आपको कालिंदी कुंज के पास में या कश्मीरी गेट के वासुदेव घाट पे या ITO पे जो साफ़ सुथरा करने की कोशिश की जा रही है, ये यही की जा रही है ताकि नदी के बहाव को ठीक किया जा सके। विश्वास, आप कुछ कह रहे थे बीच में, अभी आप कह रहे थे कुछ छूट गया, क्या छूट गया? जी हाँ, मैं एक चीज़ और ये बोलना चाह रहा था कि देखिए, जो नजफगढ़ ड्रेन है, अगर इस ड्रेन की हम बात करें तो ये हरियाणा से होती हुई आती है, तो इसमें हरियाणा का भी वेस्ट वाटर होता है। तो अभी अगर आप बात करेंगे तो अभी तक तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट सरकारें थी, मगर अभी आप देखेंगे तो हरियाणा हो, यूपी हो या फिर दिल्ली हो, तीनों जगह पे बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि अब मुझे लगता है कि अब कोई कोऑर्डिनेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास दिल्ली जल बोर्ड भी आप ही के पास है, MCD भी आप ही के पास है, सरकारें भी तीनों राज्यों की आप ही के पास हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ कि ये काम काफ़ी जल्दी होगा और हमें जल्दी ही यमुना बेहतर देखने को मिलेंगी। तो ये मेरी एक सरकार से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जाए, हमारी ड्रेन साफ़ हो ताकि हमारी नदियाँ साफ़ हो सकें, हमारी STP सही से काम कर सकें। अच्छा अतुल, एक बात बताइए, जब आप ये नदी जब यहाँ से हम देखते हुए जब जाती है कश्मीरी गेट के पास में, ITO के पास में, कालिंदी के पास में, तो कालिंदी के पास में जाते जाते इतनी खराब जो थी वो पानी तो काला हो ही जाता है। क्या एक्वेटिक जो प्राणी एनिमल्स हैं उनके वहाँ पे गुंजाइश है जीवित रहने की, कुछ ऐसा लगता है? जी नहीं, देखिए किसी भी नदी में अगर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए जो BOD है, वह एक स्वस्थ नदी जो है उसका BOD 3 mg पर लीटर अगर है तो उसे स्वस्थ नदी हम मानते हैं। 3 mg 4 mg, बट एक्यूरेट 3 mg पर लीटर होना चाहिए। अगर जितना है तो एक नदी स्वस्थ है। अगर हम ओखला बराज, जिसे हम कालिंदी कुंज घाट भी कहते हैं, वहाँ का BOD 64, राइट, 64 mg पर लीटर है। तो आप देखिए 3 होना चाहिए, लगभग 8-9 गुना ज़्यादा है।
तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई एक्वेटिक एनिमल्स उसमें सर्वाइव करेगा। तो हमें सेंसिबल होना होगा। हम और आप तो इंसान है, समझदार है, निकाले ट्यूबवेल से पानी ना हो गया, पी लिए पानी। ट्यूबवेल भी तो वहाँ का खराब है, हमने वहाँ के टीडीएस नापा, नदी के जस्ट किनारे वाले ट्यूबवेल में पानी बहुत साफ मतलब ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उसका जो टीडीएस है वो 500 है, 700 नदी के पानी का है और 500 उस हैंडपंप के पानी का है। ऐसे में वहाँ वो भी तो खतरे का निशान ही जो है। मेरा पॉइंट था वो मैं पशुओं के, मासूम पशु पंछियों के पर्सपेक्टिव से बता रहा था कि हम तो समझदार हैं कि हम आरओ वाटर लगा लिए, हम बिस्लेरी पी लिए उठाकर, हम बोरिंग करा लिए, राइट, बट वो ये नहीं कर सकते, राइट। वो नहीं बुला लेंगे मिस्त्री को, आए भैया लगा दो हमारा पीछे घूमते हुए देख तो रहे हैं, ये वो आ रहे हैं। किस मिस्त्री को, किस आरओ वाटर को लगवाएंगे? ये तो मजबूर हैं इसी पानी को पीने के लिए। एक तरफ हम माँ कहते हैं गाय भैंसों को, गायों को कि गाय हमारी माँ है, वही माँ यहाँ पर आकर ये पानी पी रही हैं। ये स्थिति है। तो हम नदियों को बचाएंगे तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे आसपास जितने भी पशु पंछी हैं हम सभी की रिस्पेक्ट करेंगे और उनके बारे में भी हम चिंतित होंगे। ये देखेंगे फिर से, अभी तक मैं ये हाथ में हमने ले रखा है कि किस तरीके से यमुना की नदी है और यमुना के हालात कैसी है कि एक तरफ जहाँ वजीराबाद डैम है आप देखिए कितना ट्रांसपेरेंट पानी जिसको आप कुल्ला कर सकते हैं, दूसरी तरफ ये आपकी चेतना ही नहीं मानेगी कि इसको हम छुएं और इसको हम मुँह में रखें या मुँह में हम इसको कुल्ला करें। आप इसको पी सकते हैं, ऐसा आप कुल्ला कर सकते हैं क्या? मन में आएगा कि नहीं आएगा? आपके मन में आएगा? अरे मर जाएंगे भैया। देखिए ये पॉइंट तो मैं हाईलाइट ये भी करना चाहूँगा कि पीने योग्य जल ये भी नहीं है। हाँ। क्योंकि जो अगर आप वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखेंगे तो पीने योग्य ये भी नहीं है। पीने योग्य नहीं है जी, क्योंकि पीने योग्य पानी की बीओडी 1 mg पर लीटर के नीचे होनी चाहिए और इसकी 7 है। बट स्टिल ये देखने में आपको साफ लग रहा है तो थोड़ी सी एक्सेप्टेंस आ जा रही है अंदर से, मगर पीने योग्य ये भी नहीं होगा। आप अतुल एक बात बताइए कि आप सालों से इतने सालों से काम कर रहे हैं यमुना पे, क्या परिवर्तन देखा है पिछले जब हमने इंडिया न्यूज़ पे अभियान शुरू किया था तब से और अब से, और पहले आपने क्या अंतर देखा है? देखिए ये है कि पब्लिक अवेयर हो रही है, पब्लिक का अवेयर होना ज़रूरी भी है। और देखिए नदी तभी साफ़ होगी जब पब्लिक अवेयर होगी। पब्लिक जो चाहेगी वही मिलेगा उन्हें। पब्लिक जब तक नहीं डिमांड करेगी तब तक गवर्नमेंट नहीं चेंज होगी, गवर्नमेंट बदलाव नहीं लाएगी, ग्राउंड पे चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा, पब्लिक को क्वेश्चन करना पड़ेगा। मैं हमेशा एक चीज़ कोट करता रहता हूँ कि कल रात मेरी गली में जो मर्डर हुआ, उस मर्डर का जिम्मेदार वो मर्डरर ही नहीं था जो मर्डर कर रहा था, वो जो लोग वहाँ पर देख रहे थे उस मर्डर को होते हुए, और रोका नहीं उस मर्डरर को, पकड़ा नहीं, सवाल नहीं किया कि ये गलत कर रहे हो, पकड़ा नहीं, इसकी वजह से वो मर्डर हुआ। तो केवल मर्डरर ही जिम्मेदार नहीं, वो जो देख रहे थे वो भी इसके जिम्मेदार है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्वेश्चन कीजिए, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं बदलाव की। आप सवाल ही नहीं करेंगे, आप अलग बेहोशी में मस्त रहेंगे, अलग दुनिया में जी रहेंगे और आप सोचेंगे कि कोई एलियन आएगा और एक दिन सब कुछ बदल। गवर्नमेंट तभी चेंज करेगी, कुछ भी बदलाव तभी दिखेगी जब पब्लिक चाहेगी। पब्लिक नहीं चाहेगी, स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इंडिया न्यूज़ ने अभियान शुरू किया था कि यमुना नदी की स्थिति दिखाई जाए। हमने हर उस घाट से, हमने हर उस जगह से यमुना की स्थिति आपको दिखाई जहां पर यमुना बहुत ही ख़राब है। जिसके बाद जैसे अतुल बता रहे थे कि जन जागृति आई, लोगों ने ऐसे मुद्दे पे वोट किया, मतदान किया और सरकार पलटी है। सरकार की प्रायोरिटी में है, पहली जो सरकार आने के बाद, जो पहली सरकार आने के बाद विधायक जो दल थे, जो उनके नेता थे, मुख्यमंत्री जो हैं रेखा गुप्ता, वो यमुना घाट पे पहुंचे और आरती करने के लिए। तो ये एक इंडिया न्यूज़ की मुहिम की सफलता है, हम सब की सफलता है कि इस हद तक जो है सरकार गंभीरता से ले रही है। आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से यमुना साफ़ हो पाती है, एसटीपी पे काम हो पाता है कि नहीं हो पाता है। जैसे विश्वास ने बताया कि नाले का काम गंदा होना नहीं है, नाला साफ़ भी होता है और वही क्योंकि नदियों को भी गंदा करता है, इसलिए नाले का साफ़ होना बेहद ज़रूरी है। आने वाला समय बताए तत्काल हम इन दोनों पानी को विसर्जन करते हैं जहाँ से हमने इनको लिया था। आशा है कि ये अगली बार हम जब इनको निकालें तो बहुत हद तक साफ़ पानी रहे और मैं आराम से पानी पी सकूँ। तो ये स्थिति है यमुना की, हमने आपको दिखाई और आशा है कि जो सरकार नहीं आने वाली है या आई है वो इस पर अच्छे से काम करेगी और जिस तरीके से शुरुआत हुई है वो उसी तरीके से काम करते हुए यमुना की सफाई करेगी, यमुना निर्मल होगी और किसी बीमारी के रहना यहाँ पे आसान हो जाएगा। जीव जंतु यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।